morning, good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our another episode of English language program that we are doing with you. जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हैं, I would like to extend a very warm welcome because we believe कि हमारी इतनी सी क्लास नहीं है. We have a big number of students, those who are watching us from different parts of the world, पाकिस्तान में भी और around the globe wherever this channel is on air. So we get lots of messages, we get your feedback. Thank you very much for liking the show. हमारा purpose ये है that आप English को सीखें, not only speaking but reading, writing. You would understand what important things are there to speak English. क्योंकि हमारा purpose ये है कि आप English language की जो basic चीज़ें हैं उनको understand कर सकें और आप ये सीखें कि English को read कैसे कर सकते हैं, आप pronounce कैसे कर सकते हैं words को. इसलिए हमने आपको phonics भी करवाए थे. उसके बाद we talked about parts of speech, यानी बोलने के लिए या sentence की construction के लिए जब आप sentence बनाते हैं English के कौन कौन सी चीज़ें important होती हैं. So we talked about all this. काफ़ी course हम आपको करा चुके हैं और अब हम tenses करा रहे हैं. उसके बाद थोड़ी सी ही चीज़ें रह गई हैं. फर्स्ट वी थॉट अबाउट गोइंग फॉर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन अब हम वो नहीं कराएंगे क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि आपको बेसिक कोर्स कराया जाए. तो बेसिक तो काफ़ी हो चुका है, तो टेंसेस के बाद हम जो थोड़ी बहुत और बेसिक चीज़ें हैं उस वही करेंगे एंड देन वी विल एंड दिस जर्नी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अभी नहीं, अभी कुछ एपिसोड्स हमारी रहती हैं बिकॉज सम कोर्स वी हैव टू फिनिश, तो वो हम कराएंगे. बट इट्स एन इंटरेस्टिंग जर्नी बिकॉज हमें जितना कुछ हमने कराया है, जो आप सीख रहे हैं, नोट्स सारे अवेलेबल हैं. ये मैं मोस्टली एपिसोड्स में बताती हूँ कि जो लोग हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं या पहले एपिसोड्स नहीं देखी हैं, ये उनके लिए है कि जो आपको नोट्स चाहिए होते हैं, जो कुछ हम यहाँ पढ़ाते हैं उसके नोट्स अवेलेबल हैं. यू कैन गो ऑन आवर ऑनलाइन एपिसोड्स. बरकर टीवी चैनल यूट्यूब पर है, उसको सब्सक्राइब करें. वहाँ पर राइज एंड शाइन लिखेंगे तो आपके पास बरकर टीवी मेंशन करेंगे साथ. अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है बरकर टीवी को तो वहाँ उसके सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू इट. और राइज एंड शाइन लिखेंगे तो सारी एपिसोड्स आ जाएंगी और उन एपिसोड्स के नीचे जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर एक लिंक दिया होता है, उसको क्लिक करेंगे आप लिंक को, तो उसके अंदर जब बुक 1 और बुक 2 के नाम से 2 फोल्डर्स खुलेंगे और उनमें सारे नोट्स अवेलेबल हैं जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया गया है. सो प्लीज़ गो देयर. यहाँ अलग से नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो वो यहाँ से आपको कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं. पर्पज़ हमारा यही है कि आप इंग्लिश सीखें क्योंकि हम टेंसेस करें, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हम ब्लेंडिंग स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वैरायटी है ऑडियंस की. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए टेंसेस ईजी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए टेंसेस मुश्किल हैं. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द ब्लेंडिंग, लेकिन अब हम ब्लेंडिंग सिंपल वर्ड्स की नहीं कर रहे. लास्ट टाइम हमने जब ब्लेंडिंग शुरू की थी तो हमने थोड़े डिफरेंट वर्ड्स लिए थे जो कॉमनली इंग्लिश में यूज़ होते हैं. तो हमने बात की थी शॉपहॉलिक, हॉलिक वर्ड को, अल्कोहलिक यानी एडिक्टेड होना, यानी किसी चीज़ की आपको लत लग जाना. दैट्स हाउ क्रेजी यू आर फॉर समथिंग. यानी जो लोग अल्कोहल बहुत पीते हैं, जो जिनको आप कहते हैं ना शराबी है, तो छोड़ ही नहीं सकता शराब, उनको इंग्लिश में कहते हैं अल्कोहलिक. और इसके अलावा ये तो एक वर्ड है ना हॉलिक जो साथ लगाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ अल्कोहल के साथ लगाया जाए. हम अपनी जो प्रीवियस एपिसोड अगर आपने हमारी देखी हो तो उसके अंदर हमने शॉपहॉलिक एंड बुकहॉलिक, फूडहॉलिक की बात की थी कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप हॉलिक लगाते हैं, यानी किसी पर्सन को बहुत खाना पकाने का और खाने का शौक़ है तो आप कहते हैं ही इज़ अ फूडहॉलिक. किसी को शॉपिंग का बहुत शौक होता है उसको हम कहते हैं शॉपहॉलिक. तो ये वर्ड हम इस तरह के वर्ड्स अब ब्लेंडिंग में कर रहे हैं. स्टॉप हमने किया था ANT के ऊपर. दिस इज़ नॉट एंड. हम बात कर रहे थे कि ANT एंड में लगाया जाए. जिस तरह वर्ड हमने जिस पे स्टॉप किया था, हमने रिलक्टेंट की हमने बात की थी. यहाँ पर आर की हमें पता है साउंड क्या है, र. ई साउंड एलिफेंट से, एल साउंड ल. अगर आपने हमारी फोनिक्स की एपिसोड देखी हैं तो गुड इनफ, नहीं देखी हैं तो यू कैन गो ऑन यूट्यूब, दे आर अवेलेबल देयर, तो आप उन्हें देख सकते हैं. बिकॉज वी स्टार्टेड द कोर्स विद अल्फ़ाबेट्स. हमने अपर केस लोअर केस लेटर्स कराए थे, देन वी डिड फोनिक्स. तो वो एपिसोड्स आप देख सकते हैं जिसमें हमने हर लेटर की साउंड की थी. तो दोबारा हम उसको रिपीट नहीं करेंगे. यू कैन गो एंड सी दैट दोज एपिसोड्स. यू साउंड क्या थी, अप से अ. ओके, सी साउंड क, टी साउंड ट. अब ANT जब साथ लग जाता है तो आप इसको टेंट नहीं कहते, टंट. रिलक्टेंट. रिलक्टेंट एक ऐसा वर्ड होता है जब आप कहते हैं कि मुझे ये दिल नहीं करना था करने को लेकिन फिर भी मैंने ये काम किया, यानी शी डिड नॉट वांट टू डू द वर्क बट शी स्टिल डिड इट रिलक्टेंटली. रिलक्टेंटली यानी ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ा. तो रिलक्टेंट का जो वर्ड यूज़ होता है सब यूज़ होता है इंग्लिश में जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ना चाहते हुए ये काम करना पड़ा. सो यू से आई वॉज रिलक्टेंट बट आई डिड द वर्क, यानी मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, मैं चाह तो नहीं रहा था या चाह तो नहीं रही थी, फिर भी मैंने किया ये काम. तो ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे TANT के साथ टंट यानी रिलक्टेंट
रिलक्टेंट, सारी साउंड जो पीछे से हमने की वो तो वही रहेगी और आगे TANT, रिलक्टेंट। इसके अलावा हम एक और वर्ड करेंगे हेजिटेंट। हेजिटेंट, हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हेजिटेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से हिचकिचा रहे होते हैं, नहीं नहीं ये नहीं करनी चाहिए, यू हेजिटेट टू डू इट, यानी आप नहीं करना चाह रहे तो आपको उसको करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो आप कहते हैं कि यू आर हेजिटेटिंग टू डू इट। हेजिटेंट का मतलब क्या है? यानी कोई HESI, हेजी, अब यहाँ हेसिटेंट नहीं है, एस की साउंड आई नो स है, लेकिन यहाँ हेसिटेंट नहीं कहते हैं, हम हेजिटेंट कहते हैं। TANT, टंट, जैसे यहाँ पे ANT के साथ साउंड थी टंट, और यहाँ हेजिटेंट। हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब यानी उसको ये करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही, तो वो ऐसा पर्सन जिसको ऐसा कुछ करने में इसलिए तो कहते हैं शी वाज हेजिटेंट, यानी वो बोल नहीं पा रही थी या कर नहीं पा रही थी बिकॉज शी वाज हेजिटेंट टू डू इट और शी वाज हेजिटेंट टू स्पीक अबाउट इट। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, यानी हेजिटेट करना, यानी वो बात करना चाह रही थी लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी सबके सामने, यानी सबके सामने उसको थोड़ा सा ऑड लग रहा था तो उसने बात नहीं की, तो कहती वो हेजिटेट कर रही थी, शी वाज हेजिटेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, यानी सबके सामने बोलने से उसको थोड़ी सी अनकम्फर्ट फील हो रहा था तो वो बात नहीं कर रही। तो ऐसी सिचुएशन में हम हेजिटेंट का वर्ड लगाते हैं, क्योंकि आज हम बात करें ANT अगर एंड में लगे तो आप कैसे वर्ड TANT, बल्कि मैं लगा देती हूँ क्योंकि मेजॉरिटी वर्ड्स हम जो करेंगे इसकी साउंड है टंट। ANT एंट भी होता है, लेकिन क्योंकि जितने वर्ड्स मैं भी कराऊंगी TANT उनके एंड में आ रहा है। एंड वन इज अकाउंटेंट। अकाउंट्स का जो काम करते हैं उनको कहते हैं अकाउंटेंट। अकाउंट यानी कि जो सैलरी बनानी है या किसी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसों का काम करना, कितने पैसे बनाने हैं, किसको कितने देने हैं, ऐसा पर्सन जो ये काम किसी हर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट होता है, फिर चाहे वो स्कूल हो या कोई कॉलेज हो या कोई ऑफिस हो या कोई मिनिस्ट्री हो, किसी भी जगह कोई काम हो रहा है कि हर किसी की जो पैसे की सैलरी, जो सैलरीज देनी होती हैं या पैसे के सारे जो कलेक्शन है, कितने देने हैं, कितने किधर खर्च हुए, ये सारा काम कौन करता है? अकाउंटेंट, क्योंकि वर्ड क्या है? अकाउंट्स, और अकाउंट से निकला है अकाउंटेंट, क्योंकि ये यूज़ होता है एज एन एडजेक्टिव, ये सारे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं। एंड वी हैव ऑल्सो डन एडजेक्टिव्स, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन ये सब किए थे। यू कैन सी दोज एपिसोड्स, दे आर ऑल देयर ऑन यूट्यूब, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 1 by 1 हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को विद एग्जाम्पल के साथ स्टडी किया था। अकाउंटेंट अगेन TANT, ACC एक् साउंड, क, हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों सेम लेटर्स हैं तो वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो OUN, आउंट, अकाउंटेंट, टंट, TANT अगेन टंट, ए साउंड ए होती है मगर यहाँ हम अ करके बोलेंगे उसे अकाउंटेंट, अकाउंट, यानी कि अगर मैं ये वर्ड लिखती हूँ COUNT, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? काउंट, काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ACC के साथ OUNT आ रहा तो अकाउंट, लेकिन ANT आगे लग जाएगा तो अकाउंटेंट, जैसे रिलक्टेंट था, हेजिटेंट था एंड अकाउंटेंट। इम्पॉर्टेंट, ये तो पता ही होगा ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है बिकॉज ये ज़रूरी है, यू हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी ये क्वेश्चंस बच्चे जब अपनी स्टडी कर रहे होते हैं तो टीचर्स बता रहे होते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट का मतलब है यानी ज़रूरी है, जो जिसके यानी पेपर में अगर आप बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, यानी वो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्योंकि वो ज़रूरी है, यानी ज़्यादा रिपीट होता है और समथिंग। या मैं कहती नहीं नहीं ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है तुम्हारे लिए, यानी यू हैव टू टेक दैट। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको ये खानी होगी, आपके लिए ज़रूरी है, यानी यू हैव टू टेक द मेडिसिन बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको ठीक होना है तो आपको ये मेडिसिन या पिल्स लेनी होगी। तो इम्पॉर्टेंट का मतलब है ज़रूरी, यानी कोई चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी होती है। लेकिन क्योंकि हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, IM, आई साउंड क्या थी? इंक से, इंक, ई साउंड, M साउंड म, P साउंड प, O साउंड अ, R साउंड र, तो इम्पोर, R साउंड र थी ना, तो इन सारी वॉइसेस को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? इम्पोर। अब TANT, टंट, इम्पॉर्टेंट। अब R यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, कुछ लोग इम्पोर्टेंट करके बोलते हैं, दैट इज़ नॉट राइट, इट इज़ इम्पोर्टेंट। R थोड़ा साइलेंट जाता है यहाँ पर ना, इम्पोर्टेंट, यानी मेरा आपको अब जब मैं इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ आपको R की साउंड ऐसे मिक्स लग रही है, सुनाई नहीं दे रही अलग से, मैं इम्पोर्टेंट नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इंग्लिश में जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो R थोड़ा R साइलेंट साउंड के साथ जाता है, इम्पोर्टेंट। वहाँ पे आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, इम्पोर्टेंट।
सो यहाँ पे ये थोड़ा साइलेंट होता है, ऑल्दो द साउंड इज देयर, बट व्हेन यू मिक्स देम, ब्लेंडिंग का मतलब ही है कि आप लेटर्स की जो ये फोनिक साउंड्स को अब मिक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ साइलेंट हो जाएगा, कुछ प्रॉपर साउंड देगा। मिक्स करने से जो आवाज़ें बनती हैं वो ब्लेंडिंग है, जो हम बेसिकली आपको साथ साथ करा रहे हैं। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल, एरोगेंट। अब यहाँ पे TANT नहीं है, ये है ANT, एरोगेंट। ARRO, ए साउंड ए, RRO, एरो, एरो। जी साउंड क्या थी, ग, राइट, गॉट से, GOAT, गॉट, सो ग साउंड। सो एरोगेंट, ANT लगा देंगे तो अंट। सो एरोगेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत मगरूर हो, कहते हैं ये तो किसी से बात ही नहीं करती, शी इज़ क्वाइट। मुझे पता है प्राउड भी यूज़ होता है, वो हम ये वर्ड भी यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन क्योंकि हम आपको इंग्लिश करा रहे हैं, इंग्लिश में एक चीज़ के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ एरोगेंट विद, अगर आप किसी को कहना चाह रहे हैं कि ये तो आप किसी को कुछ समझती नहीं है, शी इज़ क्वाइट प्राउड या ही इज़ सो प्राउड, तो आप उसको इंग्लिश में एरोगेंट भी कह सकते हैं। यानी अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन बहुत प्राउड है या इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, ये किसी को कुछ समझता नहीं है या किसी को कुछ समझती नहीं, तो आप उसको क्या कहेंगे, एरोगेंट। ओके, एरोगेंट। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ब्लेंडिंग में ANT या TANT एंड में आ रहा है, तो उनकी साउंड्स कैसे आपने बनानी है। ओके, वन मोर थिंग, डोमिनेंट, यहाँ लिखते हैं। डोमिनेंट का क्या मतलब है, डोमिनेट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बड़ा अथॉरिटेटिव हो, यानी कहते हैं ना उसका हस्बैंड बड़ा डोमिनेटिंग है, यानी वो हर बात में अपनी मनवाना और अपनी चलाना, इस तरह के पर्सन को हम कहते हैं ही इज़ क्वाइट डोमिनेंट। कभी लड़कियां भी ऐसे एटीट्यूड शो करती हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको मीनिंग बता रही हूँ, हाउ कैन यू यूज़ दीज वर्ड्स, क्योंकि हम ब्लेंडिंग में आज ANT या TANT साउंड की बात कर रहे हैं कि आप उनको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, जिस तरह 26 लेटर से देयर आर बिलियंस ऑफ वर्ड्स दैट आर मेड, तो ऐसे ही है, काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं लेटर्स के साथ। तो डोमिनेंट का मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस हो घर पे, यानी हर चीज़ में वो अपनी बात मनवा लेता है और हर कोई इसके सामने बोल नहीं सकता, दिस एंड दैट, तो ही इज़ वेरी डोमिनेंट और शी इज़ वेरी डोमिनेंट। डोमिनेट करने का मतलब ही ये है कि आप सबसे ज़्यादा अपने आप को अथॉरिटेटिव शो कर रहे हैं, आप बहुत गुस्से वाले हैं, हर कोई आपसे डरता है और आपने अपना एक ना एटीट्यूड रखा हुआ है और लोग आपकी बात मानते ही मानते हैं, बिकॉज यू आर क्वाइट डोमिनेटिंग। सो इस वजह से ये वर्ड यूज़ होता है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, डोमिनेंट। डोमिनेट करना इज़ अ वर्ब, डोमिनेंट जो हम कर रहे हैं दैट इज़ एन एडजेक्टिव्स। और ANT क्योंकि हम देख रहे हैं आपने लगाना है, D की साउंड क्या थी, ड, डॉग से, O साउंड में लाएं साथ तो ऑ, ठीक है, डॉ, M साउंड म, डॉम, ए साउंड से, इंक से इंक से साउंड बन रही थी ई, तो डोमिनेंट। NANT के साथ क्या साउंड बनेगी, नंट, डोमिनेंट। ओके, डोमी आई के साथ है ना, नंट, क्योंकि एन के ANT के पहले क्या आ रहा है, एन, यहाँ ANT से पहले क्या आ रहा था, टी, तो हमने इसको टंट कहा था ना, रिलक्टेंट, हेजिटेंट, इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ एन आ रहा है, डोमिनेंट, बिकॉज आई की साउंड हमने की थी। वैसे तो लेटर साउंड आए है, लेकिन फोनिक साउंड इंक से, ई, इंक से, ठीक है, सो डोमिनेंट ई साउंड के साथ, और DOMI, डोमिनेंट, ठीक है। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल, एप्लीकेंट। किसी चीज़ की कोई एप्लीकेशन देता है, यानी बच्चे जब कहीं किसी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो वो एप्लीकेशन देते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसके साथ वो लिखते हैं अपने ग्रेड्स, बताते हैं कि हमारे ये ग्रेड्स हैं, और आप अप्लाई करते हैं कहीं फॉर एडमिशन, तो आप कहलाते हैं एप्लीकेंट, जिसने अप्लाई किया हुआ है कहीं एडमिशन के लिए। तो एप्लीकेंट का जो वर्ड है वो उन लोगों के लिए यूज़ होता है जिन्होंने कोई एप्लीकेशन दी हुई है और वो कोई रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कोई आंसर यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडमिशन का रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो दे आर कॉल्ड एप्लीकेंट्स। यानी एप्लीकेंट, APP, ऐप, ए साउंड ए, ठीक है, ए की साउंड थी एप्पल से, ए साउंड ए, डबल पी है तो पी साउंड क्या थी, प, ली LI के साथ मिलेगी तो एप्लीकेंट, क्योंकि सी की साउंड क्या है, क, ANT के साथ मिलाएंगे तो एप्लीकेंट, एप्लीकेंट, क्योंकि उसने अप्लाई किया हुआ है, वो कहेगा जी मैंने इस जगह अप्लाई किया हुआ, मैंने एप्लीकेशन दी हुई, तो वो क्या कहलाएगा वो पर्सन, एप्लीकेंट, क्योंकि उसने अप्लाई किया हुआ है कहीं। ओके, ये तो थोड़ी एग्जांपल्स थी जो हम कर रहे थे, दैट इज जस्ट टू शो यू कि ब्लेंडिंग ANT लगा हो एंड में या
TANT लगा हो तो आप टंट या अंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच लेटर इज बिफोर ANT। यहाँ नंट था क्योंकि ANT से पहले कौन सा था वो लेटर, N। यहाँ कंट क्यों है, क्योंकि C लेटर, और C की साउंड क्या है, क। यहाँ T था तो इसलिए टंट, T की साउंड क्या थी, ट, T से टॉप, ठीक है, ये टाइगर, ट साउंड, तो इसलिए TANT टंट। ओके, अब आपने मेरे पीछे बोलना है। रिलक्टेंट, हेजिटेंट, अकाउंटेंट, इम्पोर्टेंट, एरोगेंट, डोमिनेंट, एप्लीकेंट। सबके मीनिंग इसलिए आपको बताए हैं दैट यू वुड नो हाउ यू कैन यूज देम। ओके, हम क्योंकि ब्लेंडिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं एक और एग्जांपल आपके साथ करूंगी ब्लेंडिंग की, देन विल कम बैक टू टेंसेस। EW का यूज होना एंड में, यू, ये साउंड प्रोड्यूस करता है यू, E और W। हमने W की साउंड की थी वाटर, राइट, और E की साउंड थी ए, लेकिन जब E और W साथ आते हैं तो U साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ व्यू, आपका क्या इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी आपका क्या नज़रिया है इस बारे में, आप उसको कैसे देखते हैं। तो यहाँ मैंने जिसको प्रोनाउंस करना है इस वर्ड को कैसे करूँगी, व्यू, बिकॉज वी साउंड क्या है, वैन, आई साउंड अगेन इंक से ई, EW के साथ यू, व्यू, व्यू, ओके, क्योंकि VI और EW यू, तो दोनों ज्वाइन करेंगे वॉइसेस को साउंड्स के साथ, तो व्यू। जहाँ कहीं EW एंड में आप देखें लिखा हुआ तो वो हमेशा यू साउंड है। फॉर एग्जाम्पल एक और करते हैं, इंटरव्यू, ये तो पता ही होगा सबको, यहाँ मैंने सिर्फ व्यू कहा है, यहाँ इंटरव्यू की बात हुई। कहते हैं जी आज उसका इंटरव्यू है, यानी आपने कहीं जॉब पे अप्लाई किया था, आपको कॉल आ गई और आज आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। सो IN इज इन, TER टर, VIV, EW यू। अब इस सारों को जोड़ के मतलब बोलेंगे तो क्या होगा, ज्वाइन करके इंटरव्यू। इंटरव्यू आम वर्ड यूज होता है ये, लेकिन हम क्योंकि EW एंड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इससे क्या साउंड प्रोड्यूस होती है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, जिन्होंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद की नहीं है उनको पता होगा। थ्रो, फर्स्ट फॉर्म, थ्रू, थ्रो का मतलब होता है कुछ फेंकना, थ्रू, थ्रोन, ये हमने सेकेंड फॉर्म की बात की है, थ्रू। अब देखिए TH क्या साउंड प्रोड्यूस करा है, थ, ओके, R के साथ थ्रो, और EW यू, थ्रू, फेंका कुछ, ठीक है, तो थ्रू, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, EW की साउंड के साथ जो लेटर्स आप वर्ड्स देखते हैं कैसे उन्हें प्रोनाउंस करना है जिनके एंड में EW लगा हो। व्यू कह सकते हैं अगर VI लगा है, और अगर TH लगा है R के साथ तो थ्रू कहेंगे। अगर इंटरव्यू लिखा हुआ है तो INTER, इंटर, VIEW, इंटरव्यू, इंटरव्यू। फ्यू, I talked with him few days ago, मैंने चंद दिन पहले, यानी कुछ दिन, 4-5 दिन, मतलब मोस्टली 4 डेज़ के लिए हम फ्यू का वर्ड यूज़ करते हैं। वी हैव अ फ्यू पेंसिल, यानी हमारे पास 3-4 पेंसिल्स हैं, ठीक है, कुछ पेंसिल्स। फ्यू, अब F साउंड क्या है, फ, EW के साथ यू, तो तीनों को ज्वाइन करेंगे तो फ्यू। फ्यू कैसे यूज़ करते हैं, लाइक आई मेट हिम फ्यू डेज, चंद दिन पहले मैं उससे मिली थी, सो आई मेट हिम फ्यू डेज अगो। और अगर मैं वैसे कोई बात करें, आई हैव फ्यू पेंसिल्स, मेरे पास 3-4 पेंसिल्स हैं या चंद पेंसिल्स हैं, कुछ पेंसिल्स हैं, सो फ्यू। अच्छा, इसके अलावा ये नेफ्यू, आपको याद होगा हमने PH की बात की थी कि PH की साउंड फ भी होती है, इस तरह हमने फैरो कहा था, और फिजिक्स की बात की थी कि PH साउंड फ साउंड कितना होती है। अब देखिए एंड में है EW, PH साउंड क्या है, फ, NE ने, N साउंड न, E साउंड ए, एलिफेंट से। सो नेफ्यू, नेफ्यू किसको कहते हैं, भांजे को या भतीजे को। इंग्लिश, उर्दू में तो हम जिस तरह बहन का बेटा है तो हम उसे भांजा कहते हैं, आई थिंक, राइट, और अगर भाई का बेटा है तो उसको हम कहते हैं भतीजा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ऐसी कोई वेरिएशन नहीं है, चाहे बहन का बेटा हो या भाई का बेटा हो, आप दोनों को नेफ्यू ही कहते हैं, उसमें नेफ्यू का वर्ड होता है। और अगर भतीजी है या भांजी है, यानी फीमेल है, तो उसको नीस, NIECE, ठीक है, नीस, ये मेरी नीस है, चाहे बेटे की बेटी हो या सॉरी भाई की बेटी हो या बहन की बेटी हो, तो हम उसमें नीस का वर्ड यूज़ करते हैं। और यहाँ नेफ्यू की बात हो रही तो यानी भतीजा या भांजा, ठीक है, यानी भाई का बेटा या बहन का बेटा, दोनों कंडीशन में आप उन्हें क्या कहेंगे, नेफ्यू। लेकिन हम बात की बात EW की कर रहे हैं, तो NEPH नेफ, क्योंकि PH साउंड क्या है, फ साउंड, NE के साथ नेफ और EW यू, सो दैट इज नेफ्यू,
नेफ्यू, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं ना कि अगर आप EW लगाते हैं एंड में तो आपने कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। ओके, ये भी सुना ही होगा, स्क्रू। स्क्रू, वो स्क्रू होता है ना, पेच जिन्हें आप कहते हैं, राइट? तो वो स्क्रू की हम बात करें तो, लेकिन इसके भी एंड में EW आ रहा है ना, स्क्रूज चेक कर रहे हैं तो आपने किसी चीज़ के स्क्रू मशीन में लगे होते हैं या कहीं भी स्क्रू लगे होते हैं। तो S की साउंड क्या है? स, C साउंड क, R साउंड र, और EW के साथ यू, स्क्रू। स्क्रू, क्योंकि S के साथ मैं C को कंबाइन कर रही हूँ, क साउंड को, और R को भी कर रही हूँ, स्क्रू। स्क्रू, तो क्योंकि EW साउंड हमें दे रही U साउंड, सो वी आर गोइंग टू कॉल इट स्क्रू। चलें, दैट इज़ इट। आज हम इधर ब्लेंडिंग स्टॉप करेंगे तो यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। व्यू, इंटरव्यू, थ्रू, फ्यू, थ्रू हो गया, अच्छा, नेफ्यू, स्क्रू। दैट इज़ इट फॉर ब्लेंडिंग। क्योंकि हम साथ साथ आपको ब्लेंडिंग भी करवा रहे हैं तो इसलिए हम कुछ लेटर्स आपको करवाते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि जब आप रीडिंग करें तो रीडिंग करते वक्त आप इस तरह के अगर वर्ड्स देखें तो आपको पता हो कि उनको प्रोनाउंस करने का क्या तरीका है। हमने जो टेंस ख़त्म किया था मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। एक्चुअली वी हैव फिनिश्ड इट, दैट वाज पास्ट कंटिन्यूस। वो जो चीज़ें पास्ट की हैं यानी पुरानी बात हो रही है उनके बारे में हम कर रहे हैं। हमने सिंपल पास्ट से शुरू किया था, फिर हमने पास्ट कंटिन्यूस की बात की थी। आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें ये बच्चे मुझे बताएंगे कि कौन सा टेंस, मतलब टेंस अगर पास्ट कंटिन्यूस में मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूं, जितने भी मतलब आप वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर है तो वॉज और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करते हैं। तो हमने लॉन्ग एक्शन, शॉर्ट एक्शंस की बात की थी, वो सारा हम कर चुके हैं। तो आज मैं सिर्फ कुछ sentences लिखूंगी and then we'll do the practice and that is for you too, you can do it at home ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कितना समझ आया। और जो वर्ब यहाँ यूज़ होना है लर्न। रूल क्या था? वॉज और वर का इस्तेमाल और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो वर्ब यहाँ कौन सा है? लर्न। अब ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज या इज, सॉरी वॉज या वर? गुड, सो यहाँ क्या आएगा? वॉज। लर्न है वो जो वर्ब आपने यूज़ करना है, उसके साथ क्या लगाएंगे? ये कौन लिखेगा? यहाँ पे बोलना नहीं है, आपने आके लिखना है। रूल अगर आपको याद है। गुड, क्योंकि वो पिछले हफ्ते इंग्लिश पढ़ रही थी, क्योंकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, वो काम हो रहा था पास्ट में, तो हम द एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। पास्ट वो चीज़ है जो गुजर गई है, ठीक है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं कि जी वो पिछले हफ्ते इंग्लिश पढ़ रही थी या इंग्लिश सीख रही थी। सो लास्ट वीक मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये आपका सिग्नल वर्ड है कि पिछले हफ्ते की बात हो रही है। अब यहाँ मैंने कोई सिग्नल वर्ड नहीं दिया, लेकिन ये पास्ट कॉन्टिन्यूस ही है और आपने मुझे बताना है कि दे के साथ वॉज लगेगा या वर्ड लगेगा? वर। ओके, कौन लिखेगा आगे? वर्ड। और प्ले है, प्ले को किस में चेंज करेंगे? वर्ड लिखें, ERE। ओके गुड। अब प्ले को कैसे चेंज करेंगे? गुड। They were playing cricket in the park, यानी वो पार्क में क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। क्योंकि पुरानी बात हो रही है तो हमने कहा था was, we, you, they और जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ आप वर का इस्तेमाल करते हैं। I, he, she, it के साथ was और सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING।
चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड का प्लूरल है, ठीक है। तो अब यहाँ वर्ड्स लगेगा या वर्ड लगेगा, वर्ड, गुड, क्योंकि चिल्ड्रन ज़्यादा की बात हो रही। मैंने कहा जब प्लूरल में आप यूज़ करेंगे, अगर मैं शॉप्स भी लिख देती, शॉप्स वर क्लोजिंग लास्ट नाइट एट 10 o'clock, आप इस तरह की कोई चीज़ लिखे तब भी ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि बच्चे डिनर कर रहे थे, सो चिल्ड्रन वर, अब ईट के साथ क्या लगेगा, ईटिंग, यानी EAT के साथ ING, यानी जब आप पास्ट में इसकी बात करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। ओके, दिस वाज जस्ट अ लिटिल एक्सरसाइज, ये हमने इसलिए की ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हम लोग ने जो पढ़ा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके रूल्स क्या थे, वो हमने किया भी है सारा, होप यू नो। अब हम क्योंकि एंड में आपको करवाते हैं एक वर्ड्स, और काफ़ी एपिसोड से हम नहीं करवा पाए बिकॉज वी आर डूइंग Psalm 91, और उसी की वर्ड्स हम आगे करवाएंगे आपको। ओके, हमने 7th वर्स लिखी थी, 1000 में फॉल एट योर साइड, 10,000 एट योर राइट हैंड, बट इट विल नॉट कम नियर यू। आज हम लिखेंगे 8 वर्ड्स। You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked। इसको कोई उर्दू में पढ़ देगा प्लीज़, ज़बूर 91 8 वर्स। लेकिन तुम अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। ओके, थैंक यू। तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा, उसकी इंग्लिश है, यू विल ओनली ऑब्जर्व विद योर आइज एंड सी द पनिशमेंट ऑफ द विकेड। थैंक यू। सो दैट इज़ इट। हम यहाँ पे एंड करेंगे and we'll see you next time with the new tense that we are going to start, and yes, we will continue this as well. God bless you.